हेलो एवरीवन, आज है 15th ऑफ जून 2022। इट्स मी बुशरा खान। एंजॉय कीजिए आज का गारंटेड कंटेंट। हर सेशन को एंजॉय कीजिए, कोई सेशन मिस मत कीजिए। हाँ, मिस मत ही कीजिए मतलब मिस मत कीजिए। ओके, तो कोई सेशन को मिस मत कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको गारंटेड कंटेंट के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये याद रखिएगा 15 जून का सेशन कर रहे हैं, 15 जून 2022। अगर बोल दिया हो गलत तो 14 बोल दो कभी, सॉरी, है ना। तो 15 बता दे रही हूँ, कभी शुरू में बोल दिया हो तो कभी कभी याद नहीं रहता है। तो खैर, फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डोनर डे, वर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड डोनेशन या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया गया है 14 जून को। कब? 14 जून को। थैंक्स करने के लिए मनाया जाता है जी। ये जो लोग ब्लड देते हैं, नया जीवन मिलता है उनको थैंक्स करने के लिए। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को। इसकी थीम अगर पूछी जाए तो याद रखना, डोनेटिंग ब्लड से शुरू है, सेव लाइफ पे ख़त्म है। क्योंकि बहुत टफ थीम है, अगर आप नेट से याद करें तो शायद आपको फिर भी याद ना हो, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। डोनेटिंग ब्लड से शुरू है, सेव लाइफ पे ख़त्म है, इतना याद रखना। ये फर्स्ट एंड लास्ट के वर्ड बता दिए हैं। विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। क्वेश्चन है हरिचंद का निधन हो गया। ये कौन थे? हरिचंद। ये दो बार के एशियन गेम्स में दो बार के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे, यानी स्वर्ण पदक जीता था 2 टाइम्स। किसमें? एशियन गेम्स में। और ये लंबी दूरी के धावक थे हरिचंद, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी कौन सा देश दुनिया का पहला देश बना है जिसकी हर सिगरेट पर लिखित चेतावनी होगी? आपको पता है सिगरेट पर आधे हिस्से में चेतावनी होती है, लेकिन आधा हिस्से पर कुछ नहीं होता। लेकिन पहला ऐसा देश बना है दुनिया का जो हर सिगरेट पर लिखित चेतावनी देगा ताकि लोग सेव रह सकें, और ऐसा पहला देश करने वाला बना है दुनिया का कनाडा। कौन? कनाडा। जो हैंडगन कारोबार है उसको लिमिटेड करने के लिए एक विधेयक भी अभी कनाडा ने बनाया था, और जस्टिन ट्रूडो इसके प्रधानमंत्री। कैनेडियन डॉलर करेंसी, ओटावा कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये कौन? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मई, यानी मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे हैं? तो तूबा हसन, ये पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं, और याद रखना तूबा हसन पाकिस्तान की। और दूसरे हैं क्या नाम है इनका? एंजले डेब्यू। हाँ, एंजले डेब्यू। ये कौन है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया के, नहीं, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। एंजले डेब्यू, नहीं सॉरी, श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, माफ़ कीजिए, श्रीलंका के क्रिकेटर हैं एंजले डेब्यू। किसके? श्रीलंका के, कन्फर्म है 100%, ठीक है। श्रीलंका के एंजले डेब्यू और पाकिस्तान की तूबा हसन, ये आईसीसी प्लेयर ऑफ दी मंथ यानी फॉर दी मई के लिए बनाए हैं। अप्रैल में कौन थे? केशव महाराज थे, और एक और थी एलिशा करके थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का तेल आपूर्तिकर्ता देश दुनिया का कौन सा बना है? तो पहला तो ईरान है, दूसरा सऊदी अरब था, लेकिन अब रशिया कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता दूसरे नंबर का देश बना है अपने देश भारत का। तो दूसरे नंबर पर रशिया की बात क्या करूं मैं आपको। सरमत मिसाइल, जिरकोन मिसाइल, इन सब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ना। और आपको पता ही है कि अभी रशिया यूक्रेन के बीच में क्या क्या चला, क्या क्या हुआ, तो इस वजह से रशिया ने अपने यहाँ फेसबुक को बैन लगा दिया, और फिर बहुत कुछ रशिया के प्रेसिडेंट के साथ भी करना पड़ा, और कई लोगों ने, मेरा कई संगठनों ने किया। क्यों किया? उनसे कुछ पद छीन लिया, वो किसी के अध्यक्ष थे तो उनको अध्यक्ष से निलंबित कर दिया। अब सब आपको मैंने बताया ही है। वैसे व्लादिमीर पुतिन कौन है? प्रेसिडेंट है। मिखाइल मिशुस्तिन प्रधानमंत्री हैं। मॉस्को कैपिटल है, और रशियन रूबल करेंसी है। और जो पहाड़ कौन से यहाँ पर? यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रस, और एक उरल के पहाड़ हैं, और लेक वेकल भी यहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में अभी
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो आपको बताया था चौथा संस्करण हो रहा है और कहाँ, हरियाणा के पंचकुला में। इसमें सबसे टॉप स्टेट यानी सबसे ज़्यादा पदक हासिल करने वाला राज्य कौन बना है, तो ये बना है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा के पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, 4th एडिशन था और इसमें सबसे नंबर 1 पर जो गोल्ड मतलब मेडलिस्ट रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट या मेडलिस्ट कहिए, वो मतलब सबसे ज़्यादा मेडल जो प्राप्त किए हैं वो हरियाणा ने, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कौन है, तो हरियाणा, महाराष्ट्र और तीसरा है, क्या नाम है, कर्नाटका। हरियाणा, महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटका। तो हरियाणा का तो आप जानते ही हैं, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की कैपिटल। हरियाणा के बारे में बहुत कुछ बताती रहती हूँ। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल विकास निगम पोर्टल बेरोजगारों के लिए, और आपको बताया मैंने कि सुषमा स्वराज पुरस्कार, और बहुत कुछ मैंने बताया ये हरियाणा के बारे में, तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन है भारतीय टूटे हुए चावल का, यानी जो हमारे यहाँ का जो टूटा हुआ चावल था, चावल के टूट जाते हैं ना चावल, तो टूटे हुए चावल, भारत के टूटे हुए चावल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है, तो बना है चीन। जी हाँ, चीन सबसे बड़ा, जो हमारे टूटे हुए चावल हैं, जो राइस हैं, क्रैक राइस होते हैं, ये मतलब टूटे हुए, क्या कहेंगे टूटे हुए को, ब्रोक्ड कहेंगे कि क्या कहेंगे, है ना। तो जो टूटे हुए चावल हैं उसका सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है दुनिया का, चाइना। वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, पर अब दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश भारत के टूटे हुए चावल का बन गया है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभी फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, फ्रूट्स सॉफ्टवेयर, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अच्छा, फ्रूट सॉफ्टवेयर तो किया ही है, लेकिन आयु ऐप भी तो लॉन्च किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या नाम है इनका नाम है, हमेशा आपको बताती हूँ, बसवराज बोम्मई। इन्होंने अभी आयु ऐप भी तो लॉन्च किया है। और आपको पता है रमेश पोथियाल सबसे बड़े सर्फिंग मतलब भारत के पहले सर्फिंग चैम्पियन रहे, जो कर्नाटक के हैं। और जो विश्वसनीय एजेंसियों को जानकारी देने के लिए अभी बेंगलुरु में एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस की स्थापना हुई है ना। जो शिमोगा एयरपोर्ट बन रहा है उसका VS येदियुरप्पा एयरपोर्ट नाम रखा जाएगा, ठीक है। आयु ऐप तो बता ही दिया। और भी बहुत कुछ है। तो गवर्नर कौन है, थावरचंद गहलोत के, बेंगलुरु कैपिटल है। काली, धांधेली और अंधेरी ये टाइगर रिजर्व है। और नगरहोल, अंशी, बनरघाटा, बांदीपुर और कुद्रेमुखी नेशनल पार्क हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रूट ये किस देश के क्रिकेटर हैं, इन्होंने 10,191 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जो रूट ने 10,191 टेस्ट क्रिकेट में रन बनाए हैं, तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो रूट, इन्होंने 10,191 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सुनील गावस्कर ने 10,143 ऐसी कुछ रन बनाए थे, 43 से 41, हाँ 10,143, और इन्होंने 10,191 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में। तो ये नंबर 1 हो गए। इंग्लैंड के हैं, किसके हैं, इंग्लैंड के हैं जो रूट, याद रखना, टेस्ट क्रिकेट में बनाए इन्होंने। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला AC रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है, भारत का पहला AC कह रही हूँ, रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अल्ट्रा लग्जरी सर विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल, ये AC रेलवे टर्मिनल है, AC रेलवे टर्मिनल सर विश्वेश्वरैया AC रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है। कर्नाटक के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, बहुत से फैक्ट्स बताती रही हूँ, आप सब रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को कितने साल के लिए सेना में भर्ती दी जाएगी, तो तीनों सेनाओं में भर्ती दी जाएगी। 4 साल के लिए मात्र युवाओं को भर्ती दी जाएगी अग्निपथ योजना के तहत, और इनको अग्निवीर कहा जाएगा। मतलब जो युवा हैं, इन युवा सैनिक जो 4 साल के लिए भर्ती होंगे, इनको अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत ये भर्ती होंगे, और जी इनको भत्ते सारे मिलेंगे हर महीने। और जब ये 4 साल बाद सेना से निकलेंगे, मतलब अपना जब कार्यकाल पूरा करेंगे 4 साल का, तो उसके बाद इनको एक मुश्त पेंशन दी जाएगी।
तो ये अग्निपथ योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ई गवर्नेंस सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन यानी ई गवर्नेंस सेवा वितरण के मामले में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य नंबर 1 पे रहा है? तो J&K। केंद्रीय जो क्या बोलते हैं कि हाँ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि ई गवर्नेंस सेवा वितरण के मामले में जो नंबर 1 पे रहा है वो है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 38वां भारतीय इंडोनेशिया समन्वित कश्ती कहाँ शुरू हुआ है? 38वां भारतीय इंडोनेशियाई समन्वित कश्ती कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया की वो अंडमान सागर में। कहाँ? अंडमान सागर में। भारतीय इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। जोको विडोडो प्रधानमंत्री, इंडोनेशियन रुपया करेंसी, याद रखना। आसियान का हेडक्वार्टर यही है, बताया था ना आपको, आसियान का हेडक्वार्टर यही है। और उसका बिम्स्टेक का कहाँ है? तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, ठीक है, याद रखना। बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप नेपाल के पास है। और ये जो है ना सेंट्रलाइज्ड पहला AC रेलवे टर्मिनल जिसकी बात कर रही हूँ, जो अभी कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु में बनाया है, जिसका नाम बताया अल्ट्रा लग्जरी सर विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल, ठीक है। क्वेश्चन है, किसने प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर टूर के लिए क्वालिफाई कर लिया है? हाल ही में किसने प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर टूर के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो हिमांशु जैन, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर टूर, किसकी? वर्ल्ड स्नूकर टूर, प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर टूर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। राहुल श्रीवास्तव, ये कौन बने हैं? 74th कौन बने हैं? 74th शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 73वें कौन बताए थे मैंने आपको? भरत सुब्रमण्यम, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी जगत गुरु श्री संत महाराज शिला मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे अभी एक दिन के महाराष्ट्र दौरे पर, और इन्होंने क्या नाम है? जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर, क्या? जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर, इसका शिलान्यास किया है पुणे के पास देहू में। कहाँ? पुणे के पास देहू में। एक दिन के महाराष्ट्र दौरे में ही इसका शिलान्यास कर दिया, ठीक, ओके, याद रखेंगे। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र अभी शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 पर पहुंच गया इंडिया में। सब्जी प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, फल प्रोडक्शन में, फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, मत्स्य प्रोडक्शन में यानी फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु। ये सब याद रखना। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।